नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। धर्म, पहचाना या फिर सत्ता। जब देश संविधान से चलता है तो फिर जनसंख्या को हथियार क्यों बनाया जा रहा है? जब एकता की बात होनी चाहिए तो दूसरे धर्मों की तुलना आखिर क्यों? बाबा बागेश्वर के बयान ने आज आस्था को बहस के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कहा गया है कि जाति छोड़ो, संख्या बढ़ाओ, कहा गया पहचान बदलो, सुरक्षा पाओ। लेकिन सवाल यही है कि क्या धर्म इतना आगे बढ़ चुका है कि दूसरे धर्मों का सम्मान पीछे छूट गया? क्या राष्ट्रवाद का मतलब किसी एक की पहचान को थोपना है? आखिर बाबा बागेश्वर को डर किस बात का है? हिंदुओं से या फिर मुसलमानों से या फिर उस भारत से जो धर्म नहीं संविधान से चलता है? जब जब बाबा बागेश्वर बोलते हैं तो बहस हिंदू मुसलमान पर आकर क्यों टिक जाती है? कभी जनसंख्या का डर तो कभी पहचान का सवाल, तो कभी एक धर्म से तुलना दूसरे धर्म की। आज फिर वही दावा किया गया है, हिंदू बटे हुए हैं, मुसलमान एकजुट हैं, हिंदुओं को सुरक्षित रहने के लिए संख्या बढ़ानी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी धर्म की ताकत दूसरे धर्म से डर दिखाकर तय की जाएगी? दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करना ही क्या राष्ट्रवाद है? बागेश्वर इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि कई वर्ष हो चुके, कई सौ वर्ष हो चुके, कई सौ वर्षों में इस देश पर, हिंदुत्व पर, हिंदुओं पर और भारत पर ना जाने कितने अत्याचार हुए, कितने लोगों ने आक्रमण किए और कितने लोगों ने कब्जा किया। लेकिन आज तक हिंदू ना मिटा है ना बटा है, आज भी हिंदू खड़ा है। फिर ऐसा क्या है कि चंद सालों में हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, इस बात की चर्चा बार बार की जाती है। तिरंगे में चांद आ गया तो शर्मा वर्मा सब भूल जाओ। ना सिर्फ क्षत्रिय बचेंगे, ना सिर्फ रैदास बचेंगे और ना तुलसीदास वाले बचेंगे, ना अगड़ा बचेगा, ना पिछड़ा बचेगा। देश में कास्टवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद होना चाहिए। हिंदुओं की पहचान कास्ट से नहीं बल्कि धर्म से होनी चाहिए। इस काल में वही व्यक्ति सफल हो जो एकजुट है। कास्टवाद ने हिंदुओं को खोखला कर दिया है। कौन कह रहे हैं? बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। तो क्या संख्या बढ़ाने के बाद सब कुछ होगा? संख्या बढ़ाते रहेंगे तो क्या सब कुछ होगा? ये तमाम तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। और इस बयान के मायने क्या हैं, बयान के मतलब क्या हैं? सीधा सीधा मतलब है कि जाति से ऊपर उठो धर्म और राष्ट्र के लिए। हिंदू जातियों में बटेगा तो संकट में मुश्किल होगी। हिंदुओं की पहचान हिंदू धर्म और राष्ट्र से होनी चाहिए। तिरंगे में चांद वाली बात का संकेत उन्होंने साफ तौर पर दे दिया है। देश की पहचान और मूल चरित्र पर संकट तो नाम, जाति, पहचान सब बेकार हो जाएंगे। अगड़ा पिछड़ा सभी खतरे में चले जाएंगे। विभाजन सबको कमजोर करता है। संकट पर सामान आएगा और एकजुटता की सफलता की जो कुंजी है वो यही है, बटा हुआ समाज आसानी से दबाया जा सकता है और एक साथ आने पर आप बटेंगे नहीं, ना आपको कोई दबा पाएगा, आप सफल हो जाएंगे। कास्टवाद पर सीधा सीधा हमला बोला गया। जातिवाद ने हिंदुओं को कमजोर कर दिया। कमजोर का फायदा दूसरे उठा लेते हैं। इसलिए आप जातिवाद से उठो, संख्या बढ़ाओ तो आप मजबूत हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की पुड़िया भी निकालते हैं बाबा बागेश्वर। ये पुड़िया नौकरी की भी निकाल दें, रोजगार की भी निकाल दें। हर राज्य में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और ये जो बेरोजगारी है वो युवाओं को परेशान कर रही है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बेरोजगारी कहां है? बुंदेलखंड में, छतरपुर में, जहां बागेश्वर धाम बना हुआ है। आज तक एक भी पुड़िया नहीं खोल पाए। देश में हर जगह उद्योग लग गए, बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई, लेकिन बुंदेलखंड में या फिर छतरपुर में कोई बड़ी कंपनी आई नहीं। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली एनसीआर हो, मुंबई में आप चले जाइए, जो मकान बनाने का काम, मजदूरी का काम, ईंट गाड़े पत्थर का काम अगर कोई करता है तो वो बुंदेलखंड की लेबर करती है। अरे जनाब, कुछ
रोजगार के लिए भी कर लो, उनको रोजगार मिल जाए, उनका जीवन यापन अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा धर्मांतरण छतरपुर बुंदेलखंड में होता है। कहां गई पुड़िया? अब बागेश्वर के जो विवादित बयान हैं आपको सुनवा देते हैं। बयान नंबर 1, गैर हिंदुओं का कुछ धार्मिक उत्सवों में शामिल होना ठीक नहीं है। ये जो ग्राफिक के जरिए आपको बता रहा हूं, जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं उनके बच्चे जावेद और नावेद बन जाते हैं, ये बाबा बागेश्वर का कहना है। बयान देखिए आप, हिंदू परिवारों में 4 बच्चे पैदा होने चाहिए, नहीं तो धर्म की पहचान खो जाएगी, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। धर्म के लिए शांति नहीं, एक धार्मिक आधारित क्रांति होनी चाहिए, यह बाबा बागेश्वर का बयान है। अगर आरएसएस ना होता तो आज हिंदू अस्तित्व में नहीं बचते। अगर आरएसएस नहीं होता तो हिंदू अस्तित्व में नहीं बचते। तो जरा मुगलों ने जब आक्रमण किया तो आरएसएस था क्या? बता दें बाबा बागेश्वर, बता दें। वह अंग्रेज आए थे जब शुरुआती दौर में, तो आरएसएस था क्या? कुछ भी ज्ञान पेलना उल्टा सीधा। देश में हवस के पुजारी, तो हवस का मौलवी और पादरी क्यों नहीं है? इस बात का भी जिक्र किया है। ये कई सारे ऐसे बयान हैं जो बाबा बागेश्वर बयान देते रहते हैं और इस देश के लोग सुनते रहते हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, धर्म की बात करते हैं, कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश को बांटने जैसी स्थिति है। अब जो बाबा बागेश्वर के बयान हैं वो ये बयान दे क्यों रहे हैं? इसकी कुछ वजह होनी चाहिए। एक वजह यह है कि धर्म और संस्कृति को लेकर जो तनाव है वो एक कारण है। दूसरी वजह क्या है जो आपको दिखाई दे रही है कि देश में धार्मिक जो पहचान है उस पहचान को लेकर बहस तेज हो गई है। अब तीसरी वजह क्या हो सकती है? सोशल मीडिया और वायरल जो कंटेंट है उसका बढ़ता हुआ जो प्रभाव है वो एक वजह है। और चौथी वजह है कि जनसंख्या धर्मांतरण और संस्कृति को लेकर चिंता है, ये एक वजह है। और पांचवी वजह, राजनीति और धर्म अब खुलकर टकरा रहे हैं, ये एक वजह हो सकती है। अजीब सी स्थिति है। धर्माचार्य शंकराचार्य नेताओं से लड़ रहे हैं, वो नेता उनसे लड़ रहे हैं। धर्माचार्य शंकराचार्यों के बयान नेताओं को लेकर आ रहे हैं, नेताओं के बयान उनको लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि शंकराचार्य किस तरीके से आग बबूला नाराज हो रहे थे। आपस में तमाम धर्माचार्यों के बयान एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि प्रेमानंद ने बयान, जगत गुरु ने बयान दे दिया प्रेमानंद को कि एक संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता, काय के पंडित हैं ये। और प्रेमानंद के संतों ने जगत गुरु को लेकर बयान दे दिया। शंकराचार्य ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर बयान दे दिया कि भाई वो तो अंग छिन्न भिन्न है, ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जगत गुरु, शास्त्रों में लिखा है। तो क्या माने? शास्त्रों में जो लिखा है वो माने या फिर बाबा जो बोल रहे हैं वो माने? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, आखिर बाबा बागेश्वर का डर क्या है? पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है इनको लेकर, एक बार इसे सुन लेते हैं। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न जयदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। आचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई
कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के सांसद कांग्रेस के नेता हैं, वो अगर सवाल उठा रहे हैं, अगर इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो उनके जवाब होने चाहिए। और इतने ज्यादा विवादित बाबा हो गए हैं, इतने ज्यादा राजनीति से संबंधित बयान बाबा देने लगे हैं कि अब लोग भी भ्रमित हो गए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि धर्म क्या है, धर्माचार्य कौन है, शंकराचार्य कौन है, क्योंकि सब कुछ घालमेल हो गया है। असल में तमाम जितने भी बाबा, साधु, धर्माचार्य, शंकराचार्य हैं, वो भी अब राजनीति में ओतप्रोत हो गए हैं। इसलिए लोग बड़ी अजीब सी स्थिति में। अब इसी मसले को लेकर हमने कुछ सवाल किए तैयार, एक सर्वे तैयार किया। उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, उन्हीं से पूछा कि वो इस मसले पर क्या मानते हैं। पहला सवाल जो हमने सर्वे में हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल है कि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि चांद नहीं, तिरंगे में चांद नहीं आना चाहिए, इस तरह से बयान देना कितना उचित है? 18% लोगों ने क्या कहा? 18% लोगों ने कहा कि बागेश्वर जो हैं वो ठीक बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है, 56% लोगों ने कहा। 12% लोगों ने कहा चांद किसी धर्म का नहीं है, और 14% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये बयान उन्होंने दिया क्यों। क्या धर्म विरोधी टिप्पणी धर्म गुरुओं को शोभा देती है? यह हमने लोगों से पूछा कि आपकी राय क्या है। 27% लोगों ने कहा, 27% लोगों ने कहा कि गुरु सच्चा मार्ग दिखाते हैं, गुरु सच्चा मार्ग दिखाते हैं। 12% लोगों ने कहा गुरुओं को कट्टर धार्मिक नहीं होना चाहिए, और 61% लोगों ने कहा कि गुरु दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें और कुछ कह नहीं सकते। इसमें कोई राय निकल कर नहीं आई। अब सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि धर्म की बात करने वाले धर्म गुरुओं को राजनीति की बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, बाबा लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके बयान राजनीति से जुड़े आ रहे हैं। तो 34% लोगों ने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र के लिए सही है कि बाबा अगर इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं। 29% लोगों ने कहा कि सलाह देने में कोई हर्ज नहीं, अगर सलाह दी जा रही है तो ठीक है। और अगर 35% लोग कह रहे थे कि साहब राजनीति में दखल है, ये दखल नहीं देना चाहिए, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल कि बाबा बागेश्वर पहले भी कई बार धर्म विरोधी बयान देते आए हैं और क्या उनको ऐसा करना चाहिए? 41% लोगों ने कहा है, 41% लोगों ने कहा है हां, और 54% लोगों ने कहा है नहीं। और जो कुछ नहीं कह सकते उनकी जो संख्या थी, जो लोगों ने कहा है, वो करीब 5% थी। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या हिंदू धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्मों का विरोध सही है, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। तो 49% लोगों ने कहा हां बिल्कुल सही है। 49% लोग मान रहे थे कि हां बिल्कुल सही है। और जो दूसरा जो नंबर निकल कर आया कि हमने जो सवाल पूछा था कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए क्या दूसरे धर्मों का विरोध सही है, तो माफ कीजिए 83% लोग कह रहे थे कि हाँ सही है, और 12% लोग कह रहे थे कि नहीं है, और 5% लोग कुछ और कह रहे थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज था, कुछ कहना नहीं चाहते, तो भी तमाम सारी चीज़ें। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा अब जितने भी बाबा हैं उन बाबाओं के उसमें जाओ तो कुछ ऐसे बाबा हैं जो आपको बीजेपी की सरकार बोलते नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। कुछ ऐसे बाबा हैं जो गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। कुछ ऐसे बाबा हैं उनका ये कहना था कि बच्चे जितने ज़्यादा पैदा कर सकते हो उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करो, वरना ये देश कहीं का नहीं रहेगा। और बाबा बागेश्वर ने तो ये तक कह दिया कि तिरंगे में चांद आ गया तो सब साफ है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास महामंडलेश्वर मेरे साथ हैं, साथ भी विश्वरूपा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं।
नफीस अंसारी नेता AIMIM मेरे साथ हैं। सबसे पहले नफीस अंसारी जो कि AIMIM के नेता हैं उनके पास चलता हूं, क्योंकि बहुत कड़ा, बहुत सख्त बयान बाबा बागेश्वर का है कि अगर चांद सितारे आ गए तो सब साफ है। नफीस अंसारी क्या कहेंगे? सर देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपने चैनल में मौका देने के लिए मुझे। जी, बागेश्वर धाम जी एक्चुअली में मुसलमानों के आड़ में कई महीनों से हिंदू समाज का अपमान कर रहा है, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। अगर बाबा बागेश्वर धाम चांद सूरज का नाम लेके ये कहते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज का ही अपमान है। आप अल्पसंख्यक समाज से बहुसंख्यक समाज को कैसे ठहरा सकते हैं? और मैं तो ये भी मानता हूं कि जब एक व्यक्ति खुलकर ये कहता है कि मुस्लिम समाज ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू समाज को और ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, गंभीर रूप से वो हिंदू समाज को मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। हिंदू समाज को कोई सीखने की जरूरत नहीं है कौन कितना बच्चे पैदा कर रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये कहता है कि आज एक औरत 2:1 रेशियो के हिसाब से बच्चे पैदा कर रही है। एक औरत या तो एक बच्चा पैदा कर रही है या तो 2 बच्चा पैदा कर रही है। अब ये तो औरत की मर्जी है ना, ये बाबा सिखाएगा कि एक औरत कितना बच्चा पैदा करेगी? हिंदू समाज की महिलाओं को ये बाबा सिखाएगा कि 3 बच्चा पैदा करना है कि 5 बच्चा पैदा करना है? ये तो औरत की अपनी मर्जी है। एक औरत चाहे तो 10 बच्चा पैदा करे, ये उसकी मर्जी है, उसका बॉडी, उसका जिस्म, उसका सेहत। हाउ डेयर यू, ये कैसे बोल सकते कि आप 40 बच्चे पैदा करो और 30 बच्चे पैदा करो? तो ऐसे बाबाओं को हेट स्पीच के नाम पर, NSA के नाम पर UAPA लाकर जेल भेज देना चाहिए। बिकॉज ये बाबा वही बयान दे रहा है जो चाइना चाहता है। चाइना आज अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज कर रहा है, शस्गाम वैली पर कब्जा कर रहा है। चाइना एक ही तरीके से पूरे इंडिया को परेशान कर सकता है, वो है देश की यूनिटी को तोड़कर, और ये बाबा वही काम कर रहा है। ऐसे उलझुल बयान दे रहा ताकि हिंदू मुस्लिम लड़े, देश की आर्मी भारत में महेंद्र नवल किशोर दास जी, पर कब्जा कर मैं समझ गया, मैं तो आपकी सर, बात को समझ गया। महेंद्र सर, नवल बस एक किशोर, मिनट, मुझे चाहिए, मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूं कि आप ऐसे बाबाओं और ऐसे पाखंडियों पर एक जांच बैठाइए कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही, क्या वाकई में ये लोग चाइना की फंडिंग से काम कर रहे हैं? अगर हाँ, तो उनको बुलवाइए डिबेट में, 1-to-1 बात कीजिए, बड़ा देखते संकट चाइना हो जाएगा। के नारा लगाते इधर वो कह रहे हैं कि साहब मदरसों में चाइना पाकिस्तान की फंडिंग हो रही है, इधर आप कह रहे हैं कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बाबाओं के यहाँ चाइना फंडिंग कर रहा है। महामंडलेश्वर महेंद्र नवल किशोर जी मेरे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर जी, क्या कहेंगे आप तब जब चांद और सितारे का जिक्र कर दिया? मुझे तो दिखाई देता है कि भगवान शिव की जटाओं में भी चांद सितारे होते हैं, तो क्या चांद सितारे इतने बुरे होते हैं? नहीं, चांद सितारे को गलत नहीं कहा जाता। चांद सितारे, हम तो चांद की पूजा करते हैं। सितारा सौरता का प्रतीक है, तो उसकी बात नहीं है। आज चांद सितारे को लेकर के जो मानसिकता कहीं न कहीं मानवता के खिलाफ हो रही, इसकी बात। पाकिस्तान के झंडे में क्या है? चांद सितारा है। आज वहाँ के हिंदुओं की स्थिति क्या है? वहाँ के हिंदू उनके भारत के नहीं, पाकिस्तान के नागरिक है ना, तो प्रत्येक देश को अपने नागरिक की सुरक्षा करना उनका दायित्व बनता है। क्या पाकिस्तान में हिंदू की रक्षा हो रही है? बंटवारे के समय हिंदू कितने थे, आज कितने हैं? भारत में बंटवारे के समय मुसलमान कितने थे, आज कितने हैं? बांग्लादेश जो हमारे कारण अस्तित्व में आया, आज लगभग रोजाना कई घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। सरकार से सवाल पूछे ना बाबा, सरकार से सवाल पूछिए। मानसिकता जो है, सरकार क्यों चुप है? जो मानसिकता है उसके पीछे की बात की जा रही है कि आज हमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी के साथ। आज जहाँ 5000 हिंदू रहता हो, वहाँ 5 मुसलमान आराम से रह सकते हैं, ये सत्य है। पर उससे कड़वा सत्य है कि जहाँ 500 मुसलमान हो, वहाँ 50 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसे परिणाम, सब मुसलमान खराब नहीं है, परंतु जो मदरसों के यही जहरीले बयान तो देश को खराब कर रहे हैं। झूठ बयान दे रहे हैं। कागज होना चाहिए था, कंप्यूटर होना चाहिए था, उनको क्या सिखाया जा रहा है? हाँ, हम दूसरे के त्योहार नहीं मनाएंगे, हम दूसरे को आराध्य नहीं मानेंगे, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसे काटो मारो। कौन सिखा रहा है? हिंदू सिखा रहा है क्या? हम तो भैया अपने घर में पूजा करते, तभी कहते विश्व का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंब की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। तो सुधार कर लेना चाहिए, मुझे लगता है चाहते हैं, परिवर्तन कर लेने चाहिए इन चीजों में, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखना की स्थिति तो दिख नहीं रही है ना।
विश्व का हाँ, कल्याण तो कहां समय से के होगा? अनुसार करना क्योंकि पड़ेगा विश्व ना। में तो एक अब बड़ी यार, विश्व में तो तो एक कर बड़ी रहे हैं, आबादी धार्मिक ग्रंथों में बड़ी लिखा है, आबादी, तो और क्या मुझे दिक्कत लगता है है? 50 से ज्यादा देश मुस्लिम के हैं। नहीं, सर 50 बाबा जी को हम मुसलमानों से क्या दिक्कत है? मुसलमान वही तो कर रहे हैं जो आपके मुसलमान धार्मिक के किताब अलावा में कोई लिखा है। सुरक्षित है? बताओ ना आप। मुसलमान के अलावा कोई सुरक्षित है क्या? एक हिंदू ही मुझे है, लगता है हिंदू बाबा तो जी अपने हिंदुस्तानी धर्म क्या है किताब नहीं हिंदुओं के पढ़ रहे लिए? हैं। बाबा इसे भी क्या कर आपके दोगे धर्म आप? किताब में नेपाल लिखा का है उत्तर एकम प्रदेश एवं कर दिया। द्वितीयम। नहीं समझ गया। एक नफी ओंकार। नफी साहब नफी एक साहब ना नफी परम साहब ब्रह्म मुझे लगता है जी। कि अब बाकी दूसरे लोगों की भी बारी है। मेरे मुसलमानों साथ का पाकिस्तान, मुमताज आलम तो जो रिजवी हैं, एक लोग बार उनको उनके पास काउंटर चलते हैं, करके उसके बाद में दिखाइए, फिर झूठ विश्व बोल के रूपा जी के चले पास जाओ। जाऊंगा, प्लीज। यही दिक्कत है। ठीक है, हम समझ किसी के गया। बीच में नहीं बोल रहे, मुमताज आलम पर जी। हर जगह जिहाद करेंगे, हर जगह मुमताज जिक्र आलम जी। करेंगे। ये जो जी, जी। मानसिकता है, द्वितीय। वो मानसिकता से परेशान, हमें किसी धर्म ठीक से है। परेशानी नहीं है, किसी एक विचारधारा से ओंकार। परेशानी नहीं है। ये जो मानसिकता हो रही है, मदरसा की नक्स्य मानसिकता, उससे प्रतिमास्ति। परेशानी है। अच्छा, आपने मानसिकता का जिक्र किया तो एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो ठीक हुआ? देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनको जाना था, ये कुंभ नहीं है, माघ मेला है। हाँ। माघ मेले में अखाड़े नहीं जाते, वहां कोई शाही स्नान, जी, अमृत जी, स्नान जी। नहीं होता। उनको स्नान करना था, मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन को बुला करके कह देना चाहिए था, मुझे स्नान करना है। स्नान करना कोई अपराध नहीं, अच्छी बात है। और वो जा रहे थे तो मुझे लगता है प्रशासन को उनसे ठीक से बात करके किसी दूसरे रास्ते से उनको स्नान करा देना चाहिए था, सम्मान के साथ। साधु तो है ही, justify कर रहे हैं, उनके शंकराचार्य ऊपर नहीं है। अभद्र व्यवहार देखिए, को आप वो justify कर रहे हैं। शंकराचार्य इसलिए नहीं कह रहे कि किसी ने बनाए नहीं, अखाड़े ने उनको शंकराचार्य नहीं बनाया है, इसलिए वो शंकराचार्य है नहीं, बात नहीं है। पर साधु तो हैं, संत तो हैं, उनका मॉब लिंचिंग सम्मान हो होना गई है चाहिए उनकी। था। उनके साथ जो व्यवहार हुआ, मुझे लगता है उससे बचा जाना चाहिए था। प्रशासन को, स्थानीय अधिकारियों को चाहिए उनसे आग्रह करके जिस रास्ता, हाँ मैंने सुना है कि जो रास्ता आपातकालीन के लिए बंद किया गया था, उस रास्ते को जानने के लिए जिद कर रहे थे। मुझे लगता है महाराज जी को भी जिद नहीं करना चाहिए थी, प्रशासन से बात करके सम्मान के साथ स्नान कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। महाराज जी को ये सिखाएंगे कहाँ स्नान करना चाहिए, कहाँ नहीं समझ स्नान गया। करना चाहिए। मुमताज आलम जी, प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। देखिए, अब ये जो साधु संत हैं, अब किसी ने अभी कहा था कि बारी सबकी आएगी, और धीरे धीरे सबकी बारी आ रही है। सब कोई अब लपेटे में आ रहा है। किसान आए, मजदूर आए, उसमें स्टूडेंट आए, बेरोजगार लोग आए, सारे लोग। और अब साधु संत की भी बारी है, और मंदिरों की भी बारी है। बड़ी कड़का का मंदिर का आई है, उसके बाद सब सारी तस्वीरें सामने आ गई किस तरीके से। और कलपाल बिरादरी को भी वहां पे जिस तरह से पुलिस वालों ने वीडियोस आए हैं, पीटा है। मनोज जी, आज का विषय मुझे लगता है ये नहीं है। क्या है कि सारी चीजें, अरे जरा दूसरे बाबाओं को भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में। आज ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व को खतरा जो है वो भाजपा से है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ झंडे वालान में 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया। बात रखे ना। हाँ, अरे मैं अपनी बात पर आई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा आपसे थोड़ी प्रमाण चाहिए हमें, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा प्रमाण नहीं हूँ। आप तो पूरा हिंदुस्तान में घुमा दिए हैं, चांद सितारों पे आ जाते हैं। चांद सितारे, चांद सितारे। धाम भी देखिए ऐसा है, बाबा बागेश्वर धाम, कौन सा हमने तो वो दिन देखा है जब आसाराम बापू की भी बड़ी आओ भगत होती थी। आओ भगत बहुत होती थी, लेकिन उनके साथ फिर क्या हुआ? हमारे क्या जब सच्चाई सामने आई तो इस तरह से हमने, अरे रुक जाइए 1 मिनट, मैं देखिए आपके बीच में बोला नहीं, आप नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आपका भी नंबर आएगा, किसी महात्मा को आप जैसे व्यक्ति से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं प्रमाण और माण तो मैं दे नहीं रहा हूं, जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं। बाकी ये है कि आपको मदरसों में क्यों नहीं दिख रहा भाई? चांद सितारे की बात करे, ये मानसिक दिवालियापन है। किस मंदिर हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। हिंदू राष्ट्र की बात करना एक सेकुलर देश में असंवैधानिक है। बहुसंख्यक समाज साबित करो। ठीक है, विश्व रूपा जी के पास में चलता हूँ, विश्व रूपा जी के पास चलता हूँ। और प्रत्येक देश के नागरिक को ठीक है, मुझे लगता है सबका प्रतिनिधित्व अगर रहे इस कार्यक्रम में, सबका प्रतिनिधित्व है वो रहे, वो ठीक है। अपनी अपनी प्रतिक्रिया हो, विश्व रूपा जी को भी हम सुन लेते हैं। विश्व रूपा जी, करें क्या? क्योंकि ये कोई पहली बार बयान नहीं आया है
हिंदू धर्म को लेकर बयान आ गया, चांद सितारे को लेकर बयान आ गया, ज्यादा बच्चे, सरकार माथापच्ची कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बिल तैयार कर रही है, इधर ये कह रहे हैं कि साहब ज्यादा बच्चे पैदा करो। जी मनोज जी, पहले तो एक बात समझिए, जो ये बयान है पहले उसको समझिए। चांद सितारे, वो वाले चांद सितारों की बात नहीं हो रही है कि जो शिव जी के मस्तिष्क पे चांद है, तो सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जहां हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हो रही है, इतना बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से, जहां जिसके झंडे में ये चांद सितारे बने हुए, तो वहां पे वो बात कही गई है और ये बुरी आपको नहीं लगनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं, जो भारत में रहता है उसे बात बुरी लगनी ही नहीं चाहिए। सभी हम भारतवासी हैं, हमें अपने ध्वज की बात होनी चाहिए। अगर चक्र पे कोई बात होती है तो हमें परेशानी हो, भगवे में बात हो तो हमें परेशानी हो। आप लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कहाँ तक तिरंगे में चांद सितारा कहाँ से आ गया? कौन बना रहा है तिरंगे में चांद सितारा? पहले तो मैडम नहीं, साध्वी जी बोलिए, दीदी बोलिए, बहन जी बोलिए, सुनिए, हम बता रहे हैं। साध्वी जी अपनी आप पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखो, ये चिल्लाएगा ये बात करने की जरूरत क्या है? कौन बना रहा है तिरंगे में चांद सितारा? ये तो लड़ाने तिरंगे में वो लोग बना रहे हैं। ब्रह्मपुरी का सबसे बड़ा उदाहरण अभी दिल्ली का है। वहाँ कुछ हमारे जैसे हिंदुओं ने, वहाँ हमारे जैसे सनातनियों ने कुछ 10 लोगों को वहाँ बना दी थी। आज वहाँ सारा हिंदू पलायन कर गया। साध्वी जी सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, चलिए सिर्फ एक सवाल का जवाब। मैं पहले ना तो ये नफरत की बात थी, ना ये धमकी की बात थी। कोई पलायन नहीं कर रहा है। अरे सुनिए मुमताज भाई, सुनिए नफीस भाई, मुमताज भाई, नफीस भाई विश्व रूपा जी से कुछ पूछ रहे हैं। नफीस भाई विश्व रूपा जी से कुछ पूछ रहे हैं, एक बार। हाँ, एक बार स्पष्ट रूप से थोड़ा शांति बनाए रखें। और क्या शांति बनाया जा रहा है एक एक करके? हाँ, बड़ा गंभीर विषय है, बात चांद सितारे तक पहुंच गई है, तिरंगे तक पहुंच गई। अच्छा नहीं, सुनिए साध्वी जी, आप एक हिंदू महिला है, राइट? आपका सम्मान है, सम्मान रहेगा, चाहे आपकी जो भी विचारधारा हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप हिंदू महिला है, आप एक महिला होने के नाते आप डिसाइड करेंगे कितना बच्चा आपको करना है कि एक बाबा डिसाइड करेगा? बता दीजिए मुझे। एक बात बताइए, सुनिए, आप लोग अपने समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व रूपा जी को जवाब देने दीजिए। दे रही हूँ ना, अरे देने तो दीजिए भाई। अरे भाई, विश्व रूपा जी को जवाब देने दीजिए, सवाल उनसे हुआ तो जवाब देने दीजिए। हाँ, वो नहीं, ये खुद ही परेशान है। पहले एक बात सुनिए, आप एक समाज का, एक पंथ का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके यहाँ कोई बात होती है तो आप निश्चित, आप तो सलाह भी नहीं देते, आप तो फतवा जारी कर देते हैं। तो हम अगर अपने परिवार को, अपने लोगों को कोई सलाह दे रहे हैं तो इसमें आपको क्या परेशानी है? ये सलाह है। अगर मेरे पिता, मेरे भाई, मेरा गुरु कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, और हम यहाँ गलत कहा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मेरे साथ बैठे एक बार इतिहास पढ़ लीजिए। आपको क्या हो गया? आपको आप एक बहादुर हिंदू साध्वी, ये जो चेतावनी है सिर्फ उन्हीं लोगों को चुभेगी, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या जो खतरे को मानने से इनकार कर रहे हैं। हिंदू महिला क्या बम ब्लास्ट को मना कर दिया? क्या बम ब्लास्ट को मना करेंगे? मदरसे से निकले हुए बच्चे क्या कर रहे हैं? भारत देश में क्या कर रहे हैं? इस बात से मना करेंगे? 25 करोड़ मुसलमान आपके साथ आप यहाँ बैठ के भाईचारा करने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा उदाहरण सोमनाथ का मंदिर ले लीजिए, सोमनाथ का मंदिर ले लीजिए। बार बार विश्वास करने के बाद भी, 17 बार आक्रमण करने के बाद भी नहीं बख्शा, तो बिल्कुल भी विश्वास करने की वाली बात नहीं है। भाईचारे की सिर्फ यहाँ टीवी पर बैठ के बात करते हो। नवल किशोर दास जी, ठीक है, हो गया। मेरी बात सुनिए, आप लोगों पर भरोसा करना ही, अब आप यहाँ भाईचारे की बात करें, कहाँ भाईचारा निभा रहे हैं आप? मैं इतने उदाहरण यहाँ दे सकती हूँ। आप जानबूझ के हमें मजबूर करते हैं ऐसी बात करने के लिए। तो सदैव, अभी जैसे महाराज जी ने कहा, हम तो सभी का कल्याण चाहते हैं, परंतु हमारी कायरता ना समझे इस बात को। मैं समझ गया, विश्व समझ बैठे, आप लोगों की ये गलती है। अभी प्रवक्ता अखाड़ा परिषद, एक मिनट, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद नवल किशोर दास जी हैं, वो नफीस भाई की बात पे मुस्कुरा रहे थे, पूछ लेते हैं। नवल किशोर जी, जी, काहे मुस्कुरा रहे थे?
नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था हंस रहे थे। कि घर में उनको मेरा 4 सवाल बीवी अच्छा रखने लगा वाले, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। 10 बच्चे पैदा करके तलाक तलाक कह के उसका अपमान करने वाले, महिला सम्मान की अरे बात क्यों करके झूठ बोल रहे हैं? क्या है? किसने 10 बच्चे पैदा किए? देखिए देखिए सर, साधु जी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे पड़ोस में तो आप सभी जो के है हैं। बेनमरता गुजारिश कर रहे हैं, आप रिसर्च करके बात कीजिए। आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? कोई मुसलमान 10 बच्चे पैदा नहीं करता सर। और मैं आपसे कहता हूँ, आप भी किसी को मत बोलिए कितना बच्चे पैदा करना है। हिंदू महिलाओं का अपमान करना बंद कीजिए आप लोग, और हिंदू समाज को डराना बंद कीजिए आप लोग। देश को एक साथ अखंडता की जरूरत है। चाइना पाकिस्तान को सदा देना हम लोग को, चाइना पाकिस्तान को हराना है। व्यवहार हमारा चाइना पाकिस्तान से, मुझसे आप में कोई लड़ाई नहीं है। इसी बात में बोलिए चाइना मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए। आपकी परंपरा में, आपकी सामाजिकता में महिला का किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं है, यही सत्य है। बिल्कुल गलत बात है। कौन सा और सरकार यदि कोई नियम बनाती है तो बोलिए कुरान में कहाँ लिखा है? हिंदू के घर में, कुरान में कहाँ लिखा है? आपके घर तैसे नहीं चलने वाला है। हमारे घर में तो बोलिए ना कुरान में कहाँ लिखा? मैं आपको बताता हूँ, आपको दो ही करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, महिला सम्मान के बारे में इस्लाम क्या है? होना चाहिए, इस्लाम कहता है दुनिया मतान व खैर मतान, दुनिया में तो मानना होगा। दुनिया का जब मन खजाना करेगा एक तो तरफ, संविधान एक मानोगे, नहीं मुसलमान करोगे औरत तो एक नहीं तरफ। मानोगे। दोनों जब का मन कोई करोगे तो मुकाबला नहीं है। संविधान आप की झूठ बोल रहे हैं जयकार, नेशनल मीडिया और में। जब करोगे तो शरीयत की जयकार, ये नहीं मैं चलने वाला। कहता हूँ पाकिस्तान आपका दुश्मन है, चाइना आपका दुश्मन है, या भारत का मुसलमान आप दुश्मन है? बताइए आप लाइव टीवी में, कमान बोलिए, आप जवाब हमारा दीजिए। दुश्मन पाकिस्तान है, और फिर जो भी राष्ट्रद्रोही है, भारत में रहने के बाद भी जो भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत के स्वाभिमान को नहीं मानता। आज आप बागेश्वर बाबा जी की बात अरे कर रहे हैं। साहब, ये तो बड़ी बात कर दी। नवल किशोर जी ने आपने बड़ी बात कर दी। नवल किशोर जी आपने बड़ी बात कर दी। भारत का संविधान कहता है, अरे एक मिनट रुकिए नफीस भाई, तो बागेश्वर बाबा के खिलाफ केस डालिए आप लोग। मैं अब देखिए, आपने मौका दे दिया। अब नवल किशोर दास जी, अगर भारत की संविधान की बात जो नहीं मानता, तो भारत का संविधान ही ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो भारत के संविधान के खिलाफ तो बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। मनोज जी सुनिए, भारत का संविधान भारत के नागरिकों के लिए है। यदि नागरिकों की रक्षा के लिए इतने संशोधन भारत संविधान में हो सकते हैं, तो आवश्यकता लगेगी, देश की जनता चाहेगी तो और भी संशोधन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा नवल किशोर जी। नहीं नहीं, ये ज्ञान गंगा बहाने से नहीं हो पाएगा। जो चीज रियलिटी में है ना, जो चीज रियलिटी में नहीं हो पाएगा, अरे मैं बता रहा हूं नहीं हो पाएगा। 35 से हटा कितने संशोधन हुए हैं? यदि भारत की रक्षा के लिए, देश की एनआरसी लागू हो गया, सीएए लागू हो गया, देश में जितने भी देश के लोग थे चले गए क्या सारे के सारे? कितने साल हो गए? क्या मुमताज आलम कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, 12 साल मोदी जी की सरकार हो गई, क्या जमुना साफ हो पाई? क्या गंगा साफ हो पाई? अरे 2 नदियां साफ नहीं कर पाए 12 साल में। आप गंगा वो नहीं हो पाएगी। कोई भी सरकार आ जाएगी ना गंगा साफ कर पाएगी ना जमुना साफ कर पाएगी। जब तक इस देश के लोग, जब तक समाज के लोग, ये आग जब तक समाज के लोगों में, देश के लोगों में नहीं जलेगी कि गंगा को निर्मल करना है, गंगा को मंडलेश्वर जी, आपको गंगा साफ नहीं होगी। सरकार क्या करे, सरकार की योजना क्या करे, धर्म क्या है? सरकार साफ करे और लोग उसमें गंदा कचरा डालते रहे, लोगों के सीवर का पानी गंगा में जाता रहे। प्रयास हो रहा है, गंदा करने वाले कौन है? नहीं तो यही तो रोक रहा था, वो भी जानते हैं लोग। देखिए मनोज जी, नाले जहाँ जहाँ गिर रहे बंद करना था, अविरल गंगा बना रहा था, और दिल्ली में जो सरकार जीत के आई है, जमुना जी की भी होगी, एक मिनट, दिल्ली में जो सरकार जीत करके आई है, देख लीजिए, तो राष्ट्र का और आज जाकर के जमुना जी की हालत देख लीजिए, जरूरी है। सरकार को मदरसे से कोई कूड़ा कदम भरा नहीं गया, उठाया। मदरसे से जमुना जो भरा साफ गया है, उस विचारों झूठ का बोलते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं जरूरी करते। है। और मैं आपको बताऊं, अभी आप देखिए कि गौ माता का गोश्त बेचने वाले अभी पकड़े गए इसी बनारस में, और वो सारे के सारे 14 लोग पकड़े गए। कौन लोग हैं? गौ माता को सबसे ज्यादा कानपुर में चले जाओ, पूरे गंगा जी को साफ कर दिया है। हिंदुस्तान से हो रहा है, कई और शहर में हिंदुस्तान में चले यूपी से हो रहा है, और बीजेपी के गाय को मेंबर कौन काट रहा है, असेंबली ने कौन नहीं कहा, जानता। विधायक ने बात इल्जाम लगाई तो गाय की पूजा तो इस करते तरह हैं, की तो गाय बहुत को सारी मारते हैं। चीजें हैं जिसपे मैं ये कह रहा हूं कि ये मांग क्यों नहीं करते। सनातन बोर्ड की आप लोगों ने इतनी मांग की थी,
आज क्यों चुप हो गए? क्यों नहीं बनवा रहे हो सनातन बोर्ड? बनवाओ। नहीं, बिल्कुल बनेगा। कि गौ अरे माता को सनातन बोर्ड राष्ट्रीय भी पशु क्यों बनेगा नहीं घोषित करवा रहे? और देश का घोषित हिंदू करवाओ। और देश का कौन कह रहा है? प्रत्येक नागरिक जो देश हम से इस प्रेम बात को करता घोषित है, करवाओ। नहीं यहाँ बन के पाएगा संविधान नवल से किशोर प्रेम जी। करता है, नहीं ये सब नवल एकजुट किशोर जी, रहेंगे, सनातन घोषित बोर्ड नहीं करवाओ बन ना। पाएगा। चिंता मत करो। सनातन और बोर्ड हिंदू इसलिए राष्ट्र नहीं बन देश में पाएगा, सबका सम्मान होगा। सनातन बोर्ड इसलिए पाकिस्तान नहीं की बन तरह नहीं पाएगा होगा कि कि एकता गर्दनें होगी काटी तब ना जाए। बन पाएगा। बांग्लादेश की तरह नहीं होगा कि प्रेमानंद पेड़ से जी लटका जगत गुरु दिया के जाए, खिलाफ आग बयान लगा दे दिया देते हैं, जाए। जगत ऐसा गुरु नहीं जी होगा। जो प्रेमानंद जी के सबका खिलाफ बयान सम्मान दे करना देते चाहते हैं, हैं। अब सबको मुक्तेश्वरानंद सम्मान जो रखना कि चाहते हैं। अपने आप राष्ट्रद्रोह नहीं को होगा। शंकराचार्य कहते राष्ट्रद्रोह हैं नहीं और होगा। देश की बहुत बड़ी मानवता को आबादी भी कलंक उनको नहीं करने दिया शंकराचार्य जाएगा। मानती है। वो राष्ट्रद्रोह जितने भी का बाबा काम उनके नहीं खिलाफ होने बयान देते हैं। विश्वरूपा जी, शायद इन बातों का जो फायदा है, ये जो बयान है, उसी को लेकर बहुत सारे लोग फायदा भी उठाते हैं। लेकिन ये तो सच बात बिल्कुल है ना, मनोज जी, एक बात जी, ये तो सच बात है एक ना कि बात हिंदू राष्ट्र सुनिए नहीं बन मनोज जी। पाएगा। देखिए अभी भी आप सुनिए, अभी भी एक उदाहरण मैं दे देती हूँ अभी डिबेट में, और मुझे लगता है मैं सभी को जानती हूँ, बार बार टीवी में बैठती हूँ साथ में डिबेट में, बुद्धिजीवी लोग हैं, परंतु यही मछली बाजार बना दिया है। उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है, उस परेशानी पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर यहाँ किसी समुदाय के, किसी पंथ के यहाँ कोई प्रतिनिधित्व बैठे हैं, तो उन्हें कोई समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आप बैठे हैं इस कार्यक्रम में, परंतु मैं यहाँ अपना एक विचार रखना चाहूंगी। जो आज की लड़ाई है, आज का जो बयान है, वो ना तो किसी समुदाय के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। वो लड़ाई हमारी हिंदू चेतना के लिए है। देखिए, मेरे अपनी विचार है, मैंने ये पढ़ा है कि हिंदू तलवार से नहीं मिटते, हिंदू गोली से भी नहीं मिटेंगे। हिंदू तब मिटते हैं जब वो अपनी पहचान भूल जाते हैं। और हमें, जो जितने भी धर्म गुरु हैं, जो अपने धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है बार बार उन्हें उनकी पहचान याद दिलाना। आपने भी ये बात कही है, हमने बचपन में कहानी सुनी थी, बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि एक पिता ने अपने बच्चों को बुलाया कि एक एक लकड़ी तोड़ दीजिए तो टूट जाती है, अगर वो बंडल बन जाए तो उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो हम अपने सनातनियों को कह रहे हैं एकजुट रहे। साध्वी जी सुनिए सुनिए, आप जो लकड़ी के एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते कहता हूँ कि अगर हिंदू अकेला रहेगा, मुसलमान अकेला रहेगा, तो दोनों को तोड़ दिया जाएगा। साथ में रखिए तो चाइना वो लकड़ी नहीं तोड़ पाएगा। हम तो सभी सुनिए, हम तो कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं, परंतु बार बार से एक बात सुनिए, जो नेशनल मीडिया में सब जगह आप क्या बोल रहे, सुनिए। बागेश्वर बाबा जी ने जो चांद सितारा की बात की ना, उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं, उनका काम वो बकते रहते हैं। हाँ। लेकिन वो जो बच्चा पैदा नहीं, ये अपशब्द नहीं, किसी के लिए अपशब्द नहीं, हमारे हिंदू धर्म गुरु के लिए कोई अपशब्द नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सबका, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। लेकिन अगर बयानों से कहानी बनने लगी और बयान से हकीकत नजर आने लगी तो न जाने आज देश में अब तक क्या क्या हो जाता, लेकिन ये हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात